एक और आप बड़ा काम कर रहे हो, घर वापसी बहुत करा रहे हो आप। उसे उस मजहब में नहीं रहना, इसमें मेरी गलती तो कोई नहीं है। वो राम का नाम लेना चाह रही है। अब मीराबाई को किसी ने यूं कह दिया था कि कृष्ण जप ले तू। जब मुस्लिम आक्रांता आता था ही चोर लुटेरे, वो भूखे नंगे, वो डरपोक कायर इस भोली भाली कौम को, इस पूज्य मातृभूमि को लूटने आई, महिला साथ में लेके आए थे क्या? प्रेम दिखाओगे तभी तो कोई प्रेम में आएगा। है तुम मुझे गाली पकड़ोगे, तुम मुझसे ये उम्मीद करोगे कि वो वापस अपनी संस्कृति में आ जाए? कभी आपको संघ की तरफ से, भाजपा की तरफ से कोई आया कि चलो हम आपके साथ खड़े हैं, इतना कहने भी कोई आया? ये तो जो लोग ये कहते हैं ना हमारी हिंदूवादी पार्टी है और उसमें जो मुल्ला मोर्चा है, वो जाए राष्ट्रपति के पास। जिन योजनाओं से इन्हें पाल रहे हैं, ये बहुसंख्यक हो जाएंगे तो जो योजना बांट रहे हैं वो धरती बने रहेंगे। और गाली बक के तुम किसी को वापसी ले आओगे? मैं एक मुसलमान को गाली नहीं देता। नमस्कार, इंडिया स्पीक्स डेली के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज पॉडकास्ट में होंगे प्रीत सिरोही जी। तो सीधे हम जुड़ते हैं प्रीत जी के साथ। प्रीत जी, आपका स्वागत है इंडिया स्पीक्स डेली पर। दिल्ली में अब आपको लगता है कि कुछ होगा? तो बहुत सत्ता परिवर्तित हुई है और भाजपा के नेता थोड़ा यंग हैं, कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा, ये सब एक यंग हिंदू चेहरा जिसको कहीं, जिन्होंने हिंदू वाली बात भी की है, दिल्ली दंगे में भी किया है। तो लगता है कि आपको सपोर्ट अब मिलेगा? तो मैं तो जब ये सब करना शुरू किया उस दिन ही मैंने मन बना लिया था मैं किसी नेता के पास मदद मांगने नहीं जाऊंगा। और ये कोई नए लोग तो है नहीं कि एकदम घर में से निकले हों और जो हम कह देंगे वो बात मान लेंगे। मैं सरकार के भरोसे नहीं हूं और पूरे देश के आपके जितने भी 8-10 लाख फॉलोवर हैं वो सारे देश के जागरूक हैं। मैं उनसे भी आज आपके चैनल पे बैठ के निवेदन कर रहा हूं, सरकार के भरोसे मत रहो। सरकार आपके हिस्से की लड़ाई नहीं लड़ेगी। सरकार के जो नेता हैं, सरकार में जो लोग अधिकारी बैठे, नेता बैठे, उनके अपने बच्चे हैं। उन्हें तुम्हारे बच्चों की चिंता नहीं, उन्हें अपने बच्चों की चिंता है। ठीक बात। बड़े हाईवे बन जाने से, सड़क बन जाने से तुम्हारे बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे। आपके बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे, आपकी संस्कृति कैसे बनी रहेगी, बची रहेगी, ये पहली लड़ाई है। और इसमें अपनी भूमिका तय कर लो। जिसमें पैसे है वो पैसे से तय कर ले, जिसमें साहस है वो साहस से तय कर ले, जिसमें बुद्धि है वो बुद्धि से तय कर ले, जिसमें संख्या है वो संख्या से तय कर ले। आप अपनी भूमिका तय करो और रोज ये लड़ाई लड़ो। रोज खाना खा रहे हो, रोज जी रहे हो, रोज की जीवन की दिनाचार है, उसका एक भाग है ये तो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। नहीं तो एक रेड लाइट पे घंटों खड़े रहना, घर ही नहीं पहुंच पाओगे। लगा देगा रेडी सामने, ले आ जा। नहीं तो आपको कभी, आपको कि लड़ रहे हो, हम ट्विटर पर देख रहे हैं, देश में देख रहे हैं, सब जगह, कभी आपको संघ की तरफ से, भाजपा की तरफ से कोई आया कि चलो हम आपके साथ खड़े हैं, इतना कहने भी कोई आया है? तो हनुमान जी खड़े हमारे साथ। तो दूसरी बात ये है, या कौन, किसी पार्टी कोई कहने आया आपके कि हम आपके साथ खड़े हैं, अब लड़ो? क्योंकि ये तो देखो मेरे साथ वो खड़ा होगा जो इन्हें समस्या मानता होगा। अब वो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी स्वयंसेवी संगठन हो, हिंदूवादी संगठन हो, जागरण की मंडली हो, या बस भर के बालाजी लेके जाता हो, खाटू श्याम लेके जाता हो, गंगा स्नान कराता हो, या कोई फिल्म आ जाती है, फिल्म दिखाने के लिए टेम्पो भर भर के, बस भर भर के फिल्म दिखा के लाता हो, वो मेरे साथ खड़े जब होंगे जब वो समस्या को समस्या मानते होंगे। वो समस्या को समस्या मान रहे होंगे तो मेरे साथ खड़े होंगे। अगर वो समस्या ही नहीं है, उनकी नजर में समस्या नहीं है, तो समस्या नहीं, बात ही खत्म होगी, फिर इस बारे में बात क्यों करूंगा? अच्छा, कोई आपके, चलिए, विरोध करने के लिए कोई पार्टी नेता कोई आया है कभी कि क्या कर रहे हो प्रीत, ये छोड़ो, ये क्यों कर रहे हो? हाँ, एक कर रहा था, उसमें मैंने मुकदमा कर दिया। अच्छा, बकवास लिख रहा था ट्विटर पे मेरे बारे में, पारिवारिक उसमें कमेंट कर रहा था, मुकदमा कर दिया, आया नहीं एक बार भी। ये ओबीसी पार्टी का दिल्ली का है एक मुल्ला। अच्छा, बकवास कर रहा था, एक ऐसे लिख दिया, एक इसको हमने रो रहा है दक्ष चौधरी। एक वो है जाटो का एक लड़का है, वो बेचारा भावुक हो गया थोड़ा सा, जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें किसी ने थप्पड़ चट्टू मार दिया होगा, जवान है, उस पर मुकदमा दर्ज करा के अपने आप को अक्षय कुमार समझ रहा था कि ये बंद हो गया, अगली बारी तेरी है। कचहरी से नोटिस करवा रखे, पहुंचा नहीं आज लोग। आ तुझे मैं बताऊंगा, अभी देखे कहा इन्होंने। हमने तो इसकी गजनबी की, इसकी गौरी की, गजनबी की, रामलाल खोकर ने गर्दन ही नहीं उतार ली थी। हम तो लास्ट तक लड़ेंगे। सोमनाथ लूट के निकले थे, हमने आगे जाके ये लूट लिए थे। ये आए अड़े ना, हमसे अड़े। अब ये दो हो गया। तीसरा पॉइंट कि कभी जो मुल्ला बिरादरी, मुस्लिम बिरादरी है, वो आपको कन्फ्रंटेशन करने आई है, कोर्ट वोट के बाहर घेरने, धमकाने, डराने का प्रयास किया? डरता हूं मैं इनसे, क्या डरूंगा? नहीं, मतलब प्रयास किया उनकी तरफ से। प्रयास करेंगे तो उस दिन जवाब दे देंगे।
इंटरनेट पे तो कोई भी लिख देगा। नहीं, मेरे को 10 बार लिखा कमलेश तिवारी के साथ जो किया तेरे साथ कर देंगे। कमलेश तिवारी के साथ जो तुमने करा कर दिया। वो तो ब्राह्मण है, पंडित है। यहाँ तो वित्त पोषित पंडित जी भी तो हैं जो अब सारी चीजें भूल कर और अपना ढपली अपना राग लगे हुए हैं। हमारा करेगा सामना बता देंगे। नहीं, कोर्ट वोट में आए हैं कभी कोई आपसे कन्फ्रंटेशन करने? इंटरनेट पे लिखते रहते हैं जो कमलेश तिवारी के साथ किया वो तेरे साथ कर देंगे, ये कर देंगे, गोली मार देंगे, गर्दन काट देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, बोलते रहते हैं। हाँ लिखते रहते हैं। 300 से ज्यादा कंप्लेंट हो गई। पुलिस में भी आपकी कंप्लेंट किया है किसी ने? मेरी हाँ, पुलिस में क्या कंप्लेंट कर देगा? होता आजकल नहीं, धार्मिक भावना बढ़ा दिया। लिख के देते लोग, क्या बात है? जब पुलिस मेरी नहीं सुन रही, हाँ, उनकी क्या सुन लेगी? सुन लेगी क्या बात है? जो जेल में भी आदमी रहते हैं, रह लेंगे। हमारे तो कोर्ट कचहरी में केस चल रहे हैं, तारीख पा जाएगा, क्या बात है? एक और आप बड़ा काम कर रहे हो, घर वापसी बहुत करा रहे हो आप, और ये एक बहुत बड़ा काम है। और उस सरकार में आप घर वापसी करा रहे हो जो घर वापसी को पसंद नहीं करता। मैं आपको बताऊं कि 2015 में जब सरकार ये बनी तो आरएसएस का घर वापसी प्रोग्राम बहुत बड़ा था, और उसमें राजेश्वर सिंह थे, उनको हटा लिया गया। और अभी जो यूएस एड का फंड आया उसमें पता चला है कि सीआईए जो है भारत को क्रिश्चियनाइज करने का एक पूरा एजेंडा चला रही है। तो घर वापसी कैसे आप कराते हो? देखो साहब, मैं एक बात बताऊं, ये आपने इतनी सारी बात बोली, ये फंड आया, ये सब मेरी जानकारी तो इतनी है नहीं, ना मैं इतनी अंग्रेजी जानता। लेकिन अगर कोई बहन जिस मजहब को की पालना कर रही थी वो उससे दुखी हो गई, इसमें मेरी गलती है क्या? उसे उस मजहब में नहीं रहना, इसमें मेरी गलती तो कोई नहीं है। उसने संपर्क किया आप जैसे किसी सज्जन व्यक्ति से, आपने उसे रास्ता बता दिया, इसमें मेरा कसूर है क्या? मैंने उससे कह दिया लिया ये मेरे राखी बांध दे तू, और तेरे जीवन में कोई सुख दुख होगा और मैं इस लायक हूं तो मैं तेरी मदद करूंगा, ये अपराध है क्या? उसे उस पूजा पद्धति में नहीं रहना, मैं तो सिखा पढ़ा के नहीं लाया ना, तो इसमें क्या अपराध है? तो उसको कैसे करवाते हो आप? क्या कोई टीम है या उनको मंत्र? मैं नहीं करवाता कुछ भी। फिर वो राम का नाम लेना चाह रही है। अब मीराबाई को किसी ने यूं कह दिया था कि कृष्ण जप ले तू। नहीं, तुमने पूजा पद्धति तो बदल जाती होगी ना जब वो सनातन में आते हैं। जब उसकी इतनी समझ क्लियर हो गई कि मुझे अब ये पूजा पद्धति छोड़ के मुझे ये पद्धति अपनानी है, तो वो फिर गायत्री मंत्र अपने आप कह रही है। पंडित जी कह रहे गायत्री मंत्र आता है कि हाँ, गायत्री मंत्र सुना दिया। वो पंडित जी को बता रही इस हाथ में कलावा नहीं बांधो मेरे, तो इस हाथ में बांधो है। तो इसमें मैं क्या करूंगा? इसमें मैं कहाँ कसूरवार हूँ बताओ? नहीं, वो कसूरवार नहीं, कैसे करा रही है जानना। आप ये कह रहे थे ना वो सरकार नहीं चाहती, वो लोग ना चाहे। मैंने किसी की माँ को खत लिखा था कि अपने बच्चे को बोलियो ये प्रीत के पास चले जाना, वो करवा देगा। अच्छा, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं वो अपना गुड्डा भी साथ लेके आती हैं कि भाई मेरे तो पोची बांध दी, अब मेरा कन्यादान कर दे, ये लड़का है, मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं इससे शादी करूंगी, इसमें मेरा कसूर है क्या? हिंदू लड़के से, हाँ, इसमें मेरा कसूर है क्या? वो उसे पहले से पसंद कर रही है, वो आई है। अगर मैंने ऐसे थोड़ी सी हल्दी डाल उसका हाथ पर धर दी, 100 का नोट निकाल के रख दिया, इसमें मैं कसूरवार हूँ क्या? ये तो जिनकी बच्ची है, जिनका लड़का, वो रोक ले अपने बच्चे को, मैं कहाँ कसूरवार हूँ इसमें? तो कोई मंदिर में तो आप जाते हो, मंदिर में? देश भर के मंदिर ही नहीं है ये जो कचहरियों के बाहर बने हुए हैं, तो ये तो सरकार को नहीं पता। जब वो प्रोटेक्शन लेने जाते हैं बच्चे या कोई बात बिगड़ जाती है तो वो सर्टिफिकेट कोर्ट में लगते हैं, कोर्ट का संज्ञान में नहीं है। मैं कहाँ कसूरवार हूँ? तो कितने लोगों का आपने घर वापसी करवाया है? मैं तो मैसेज नहीं पढ़ पाता, लोग आते रहते हैं, चल भाई मेरी मदद कर दे, लिख कर दी मदद। क्या मदद करनी है? कलाई पर राखी तो बनवानी है। हमारे को माँ जाई बहन नहीं है, कोई हमारी बहन बन गई तो इसमें क्या आपत्ति? कोई हम इस लायक होंगे तेरे दरवाजे खड़े होने लायक, हम खड़े हो जाएंगे जाके, इसमें तो कोई बुराई मैं तो नहीं मानता। हाँ, उसका जी करेगा वो पूजा पद्धति छोड़ के वापस वहीं जाएगी, चली जा, मेरा क्या है? मेरी तो बहन है, वहां भी बहन रहेगी, क्या पता है। तो ये हिंदू सनातन में आई है कितनी लड़कियां, कितने लोग लड़के आए हैं आपकी नॉलेज में, आपके थ्रू कुछ है आपको आंकड़े? काफी सारी है, पर ऐसे कोई है तो नहीं, पर सैकड़ों तो हो ही जाएंगे थोड़े दिन में, बहुत सारे। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये काम है, लोग यूं ढूंढते हैं यार, हमारी गारंटी कौन ले लेगा? वहां सिग्नेचर करने वाला भी कोई नहीं है, वहां सिक्योरिटी आपसे चाहिए उनको, सिक्योरिटी के साथ खड़े होने वाला भी कोई नहीं। आधा देश वापसी आने को तैयार है, व्यवस्था नहीं है वहां, तो रोटी भी नहीं है ना, व्यवस्था नहीं। अगर व्यवस्था होगी तो आधा देश आने के लिए तैयार है, लेकिन कटु शब्द बोल के तुम अपने पास ले आओगे किसी को? नहीं। इंटरनेट पे देखो ना, ये ट्विटर पे देखो आप, कितना भद्दा। एक दिन मैंने लिख दिया
एक मुल्लानी ने कोई बात लिख दी, उसे माँ बहन की गाली दे रहे हैं। बहन बेटी तो सबकी एक जैसी होगी। जब मुस्लिम आक्रांता आताताई चोर लुटेरे, वो भूखे नंगे, वो डरपोक कायर इस भोली भाली कौम को, इस पूज्य मातृभूमि को लूटने आए, महिला साथ में लेके आए थे क्या? तो यही की थी। तो ये माँ बहन किसकी है? ये स्त्री जाति किसकी है? ये हमारी तो है। उसे गाली दे रहे हैं माँ बहन की। क्या अपराध हो गया? अगर उसने ना समझी में कोई 2 लाइन लिख भी दी तो इतना बड़ा अपराध हो गया क्या जो क्षमा नहीं किया जा सकता? गाली बक रहे हो उसे माँ बहन की, और मैंने लिख दिया ये मुल्लानी सिर्फ इसी वजह से गाली दे रहे हो क्या? तो फिर मुझे लिखने की कोशिश की, तो फिर मैंने समझाया उसे। मेरे से कहता तू क्यों फेवर ले रहा है? तुम मतलब किसी को अपशब्द बोल के कोई तुम्हारी तरफ प्रेम 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 दिखाओगे तभी तो कोई प्रेम में आएगा है। तुम मुझे गाली बक रहे हो, तुम मुझसे ये उम्मीद करोगे कि वो वापस अपनी संस्कृति में आ जाए? तो प्यार से बात करनी पड़ेगी। ये तो एक ट्रेंड चला दिया है। मेरे से कहता है मुल्ला तुमने मस्जिद गिरवा दी और कोई काम कर ले, मार देंगे, ये कर देंगे। तू मुझे दिखाना कुरान में कहाँ लिखा हुआ है हराम की जगह पे ले जाके मस्जिद बना लेगा? दिखा मुझे कहाँ है दरगाह पूजने का? ये बुत परस्ती कहाँ है? मुझे दिखाना। तेरे इस्लाम में जायज होगी तो मैं ठीक है चुप लगा जाऊंगा। ये तो जो लोग ये कहते हैं ना हमारी हिंदूवादी पार्टी है, और उसमें जो मुल्ला मोर्चा है वो जाए राष्ट्रपति के पास, वो जाके कहे कि जी हमारी कुरान है ये, इसमें कहीं नहीं लिखा कि सार्वजनिक जमीन पर, सरकारी जमीन पर मस्जिद बना लो, हराम की जमीन पर मस्जिद बना लो, और आप इसे भारत का जो कानून है इसमें इसे लागू करा दो कि जो भी बनाएगा उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, क्योंकि ऐसा हमारे मजहब में भी बैन है। जाए हिम्मत दिखाएं, जाए बताएं कि बुत परस्ती जो है हमारे धर्म में, हमारे मजहब में इसकी अनुमति नहीं है, तो इन सारी अवैध दरगाहों को हटवा दो आप। हिंदुओं के तो है नहीं वो देवता, और उनमें हराम है, तो इसे पूछ कौन रहा है? कौन है जो स्कीम चला रहा है? लैंड जिहाद चला रहा। हाँ, तो नियत में तो खोट है ना। ये नियत में खोट है या नहीं है? आप तो बुद्धिमान है, नियत में तो खोट है। थोड़ा ही खोट है। और वो कहते चोरी कर ले, साहूकार को कहते माल रखा लियो, कहां से रखा लेगा? ये तो संभव ही नहीं है। अच्छा, दिल्ली में आपने जो इतना कराया, दिल्ली में आपको रोहिंग्या बांग्लादेशी किस तरफ जाना? लिस्ट है मेरी पूरी, मेरे पास मैं लिस्ट है, मैं नाम मोबाइल नंबर दे दूंगा। मैं आप इलाका बताओ। मैंने दूरदर्शन जमुना पार्क में, मैंने दूरदर्शन पे बैठ के मोबाइल नंबर भी बताने का दावा किया था। अब मुख्य न्यायाधीश यूं कह देंगे कि बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, तो फिर तो राजा जो करेगा तो प्रजा तो झेलेगी। लेकिन मैं यूं और बता दूं, ये जो योजना मिल रही है ना, जिन योजनाओं से इन्हें पाल रहे हैं, ये बहुसंख्यक हो जाएंगे, तो जो योजना बांट रहे हैं वो धरती पे नहीं रहेंगे। उनका विदेशों में इंतजाम है। ये जो झंडा उठा के नारे मार रहे हैं, ये सोच लेना अपने बच्चों को लेके कहां भागोगे। एक तरफ बांग्लादेश, एक तरफ पाकिस्तान, एक समुद्र बचेगा, डूब के मरना, आज ही मर जाओ। अस्मिता लुटवा के भी क्यों मरना है? लड़ सकते नहीं, ठंडे हैं, सरकार से आस लगाए रहते हैं टकटकी लगा के। एक और नया ट्रेंड आ गया है यार, ये कर नहीं पाया, अब ये हटेगा और ये आएगा, और ये आएगा तो देख लेना सब कुछ कर देगा है? लोग, भारत की जो हिंदू जनता है वो केवल पॉलिटिशियन पे आश्रित होकर रह गई है, वही बहुत दिक्कत है। वो जो कहती है इसमें फिर भी जनता की गलती नहीं है। सपने ऐसे दिखाए हैं, ये तो बुद्धि लगानी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं सपने ऐसे दिखाए हैं। ये तो मास कराची तक हमारे झंडे होंगे। अरे तुम इतने ताकतवर होते तो कराची यही नहीं था क्या? अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र, ऐसी चीजें करके। और गाली बक के तुम किसी को वापसी ले आओगे? मैं एक मुसलमान को गाली नहीं देता। मेरे पास 3-4 हजार ऐसे मैसेज होंगे कि आप सुन लो तो आपका खून खोल जाए, इतनी भद्दी गालियां देते मेरे को। मैं एक मुसलमान को गाली नहीं देता, है ही नहीं वो मुसलमान। जो मुसलमान है वही उसे मुसलमान नहीं मान रहे। अब जो पिलकुआ है यहाँ मेरे यूपी में, हाँ यहाँ बता दे मेरे को, एक सज्जन बता रहे थे, वहां एक मुसलमान गांव है, उनका सबका गोत है भारद्वाज। भारद्वाज मुसलमान होता है क्या? पूरे गांव का बन गए होंगे किसी काल में वो। मैं उन्हें गाली बकने लग जाऊं क्या? मूले जाट है, हमारे जैसे गोत है उनके भी, मैं उन्हें गालियां बकने लग जाऊं क्या? अब सब बोलने लग जाऊं क्या? कटु वचन बोलूं क्या? वो डर से बदल गए तो मैं डर का माहौल बनाऊं क्या? और डर का माहौल बना के एक पार्टी को मैं सत्ता में ले जाऊं, वो झूके तू रह जाए। ये वही हो रहा है। वो रात दिन बच्चे पैदा करके घुर रहा है। और उसे बता दे कहानी ठीक नहीं है, ये सारा खेल जमात का है। जमात जब तक उन गांव में नहीं पहुंची थी तो उनका नाम भी सुखबीर और इकबाल थे। जमात इतने देशों में बैन है, इस आधार पे इसे भारत में भी बैन करो। ये लड़ाई है हमारी, तो हमारी मुसलमानों से लड़ाई नहीं है। इतने देशों में गे का कानून था, तुम गे का कानून ले आए, गाय का नहीं लाए,
तो इतने देशों में जमात बैन है सुरक्षा की दृष्टि से, इसे बैन कर दो। पर जो जमात को जिसने हिंदुओं से अलग किया, जमात, उसको तो इन्होंने अवार्ड दिया है, मेरी जानकारी में नहीं बात, पद्म पुरस्कार दिया है। दे देंगे, अपना सत्ता में बने रहने के 100 साधन है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ मेरा मुसलमानों से वैर नहीं है। हाँ, इन्हें जो हमारे खिलाफ भड़काएगा तो उससे तो फिर हम आमना सामना करेंगे। स्कीम जो लेके जा रहा है वो खतरनाक है ना आदमी। एक गांव में मैंने ऐसे देखा है, बाल्यान मुसलमान भी है, बाल्यान जाट भी है, और टिकैतर के गांव में ही देखा है। अब मैं उन्हें गाली बकने लग जाऊं क्या? क्यों बकने लग जाऊं? वो उस पूजा पद्धति में भी खुश नहीं है, वे वहां भी कुछ नहीं करते, वो अभी भी मेहनत कश मजदूर है, करके खा रहे हैं, किसी सरकार की योजना भी उन तक नहीं पहुंचती। उनके घर में इतना इंतजाम भी नहीं है, आज आदमी बीमार हो जाए तो उसे कहीं ओपीडी में भी दिखा के लिया, रिक्शे का किराया भी नहीं है उनके पास। और बहुत बड़ा दिल चाहिए किसी को गले लगाने के लिए, इतना बड़ा दिल आदमियों में है नहीं अभी। सरकारी योजना जो है, जैसे आप अभी गाजियाबाद में ही आपने देखा, नंद किशोर गुर्जर ने कहा था 70% प्रधानमंत्री आवास योजना जो है इन्हीं को मिल रहा है। 38 से 40% योजना है जो खुद हमने अल्पसंख्यक मंत्रालय से लिया, इन्हीं को मिल रहा है, जो अनवायलेंस क्रिएट कर रहा है पूरे समाज में। मिलता ही नहीं है। जो इस देश के छोटे तबके के लोग डर भय से, लोभ तो था नहीं, वो लुटेरे खुद भूखे नंगे थे, डर भय से जो मुसलमान बन गए, वो मुर्गी के बच्चे रख लिए 4 साइकिल पे, आवाज मारी मुर्गी के बच्चे बेचे, चीनी की बोरी रख ली रिक्शे पे, कबाड़ा खरीद लिया, बदले में चीनी बेच दी, वो उसकी गुजर बसर करनी भारी। उसे किस सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है बता दो ना। जो छोटे तबके के मुसलमान है, कितने एमपी हैं, कितने एमएलए हैं उनके, कितने सरकारी नौकर हैं? सरकारी नौकर नहीं, बताओ ना, उसे क्या योजना का लाभ मिल रहा है? ऊपर से जमात और चलेगी उसे बताने के लिए जन्नत में जाएगा, जन्नत में वो उसे एसी बस में बिठाने को तैयार है, जन्नत में चलेंगे, जन्नत में। अरे जन्नत अगर कोई बस जा रही है, एक बार में ले जाना है ना भर के। सरकार की योजना का बता रहा हूँ आपको, जो सरकार ने, सरकार की योजना कहीं नहीं है। सुनो साहब, मैं आपको बताता हूँ, आपकी बात रोक रहा हूँ, आप मेरे से बड़े हैं। अगर एक मुख्यमंत्री खड़े होकर दावा कर दे हमने वहां पानी पहुंचा दिया, तो कोई बड़ा काम नहीं कर दिया। अमेरिका से कंपनी आई थी पेप्सी, जहां आज तक भी टूटी से पानी नहीं पहुंचा, खंबे से बिजली नहीं पहुंची, वहां उसने वो पेप्सी कुरकुरे पहुंचा दिए। पहुंचा देना कोई बड़ी अचीवमेंट है क्या? आज वो पेप्सी की बोतल का ढक्कन, पेप्सी की खाली बोतल, कुरकुरे की पन्नी पूरे देश में कहीं भी मिल जाएगी। ये बड़ी अचीवमेंट है क्या? वहां तक पहुंचा दिया। रिलीफ हुआ या नहीं हुआ? रिलीफ का मैं बता रहा हूँ, जो सरकार के आंकड़े, मैं सरकार के आंकड़े बता रहा हूँ, अल्पसंख्यक मंत्रालय के आंकड़े बता रहा हूँ कि सरकार के आंकड़ों में जो यूपीएससी है, जैसे आप कह रहे हो कि कहीं पे पहुंची या नहीं, तो नौकरशाही जो है, ये जामिया में आवासीय रूप से रख के फ्री उनको कोचिंग दिया जाता है, 1 से 1.5 लाख रुपए देते हैं, और 5.5 से 6% ब्यूरोक्रेसी में भी मुसलमानों की भागीदारी है, 5.5 से 6% है, पहले 2.5% थे। सरकारी योजना सबके लिए समान होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, हमारी लड़ाई है ये, यही होनी चाहिए। आप जाति देख के, आप मजहब देख के जब सरकारी योजना देंगे क्या? सारी मुल्लानी अनपढ़ है क्या? उन्हें स्किल्स की जरूरत है क्या? स्किल डेवलपमेंट की जरूरत मुल्लानियों की है क्या? हमारी सारी महिलाएं किसी भी बिरादरी की, वो सारी इंटरनेट चलाना जानती है क्या? नहीं, देखो आप 2 चीजें, आप अल्पसंख्यक के नाम पे 2 चीजें कर रहे हो, उन्हें दे देंगे क्या सारी योजना? मैं वही इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार जो दे रही है मजहब के आधार पे नहीं होना चाहिए, वही चीज होना चाहिए। और दूसरा, अभी जो इन्होंने वक्फ है, आपको कई कमिटियां हैं, ये मजहब के आधार पे नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। तो आप करो कि ग्राउंड पे नहीं, मान लिया उनको फायदा मिल रहा है, पॉलिटिकल सिनारियो में तो ये चीजें दिखाई दे रहा है ना। मुसलमान मांगते नहीं कुछ भी, ये तो नेता हिर्स में दिए जा रहे हैं, उसने कम दिया था मैं ज्यादा दूंगा, उसको क्या मांग रहा है? वो तो वो उसके चूजे बेच रहा है, कहीं 4 मुर्गे पिंजरे में बंद करके मुर्गे बेच रहा है, मंडी से फल ला के बेच रहा है, वो तो करके खा रहा है। कोई योजना वोजना नहीं मिलती, इतनी सारी हजारों करोड़ रुपए की योजना मिलती तो चौक चौराहे पे अतिक्रमण करके रेडी लगा रहा होता क्या? ये सब वो है, वो कुछ लोगों के बीच में चीजें घूम रही है, वो उन्हीं के बीच में घूम रही है। बहुत बड़ा दिल करने की आवश्यकता है, भाषा में सुधार करने की आवश्यकता है। ये सारे मुसलमान हैं, ये सारे वापसी भी आने के लिए तैयार है, जो जिस गोद का उस गोद में वापसी आ जाए। कैसे आएगा? अभी जितेंद्र नारायण त्यागी अभी तो आया था ना, अब शब्द बोल के नहीं होगा कुछ भी। जितेंद्र नारायण त्यागी अभी तो आया था ना, तो फिर उसका साथ दे रहा है क्या कोई बेचारे का? कोई नहीं दे रहा उसको, तो फिर क्यों आएगा? वही तो बात है, क्यों आएगा कोई? यही तो कह रहा हूँ कि कोई अपने इंटरनेट पे व्यू बढ़ाने के लिए आप शब्द कहोगे, तो कहाँ गए इन्फ्लुएंसर? कहाँ है? इन्हें बोलो ना, ये तो सब पार्टी के इन्फ्लुएंसर है। कहाँ है? हाँ, तो पार्टी के तो अपना पार्टी करो, रात को नाचो कूदो मौज लो। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, और हम चाहते हैं कि आपकी लड़ाई लड़ते रहें, और मैं इंडिया स्पीक्स डेली के दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि प्रीत की जो ये लड़ाई है, बहुत साहसिक लड़ाई है। हिंदू समाज का कोई भी इस तरह बाहर निकलकर बहुत कम लड़ पाता है।
कोर्ट कचहरी के जरिए ग्राउंड पर जाकर लड़ना, उसकी एक मिसाल है प्रीत सिरोही। तो आप लोग प्रीत को उनके ट्विटर पे आदि पे उनको फॉलो करिए और उनको एक बल भी दीजिए, उनके साथ खड़े भी होइए और मेरी प्रीत से शुभकामनाएं हैं और जहां भी जरूरत होगी मैं आपके साथ खड़ा हूं। धन्यवाद।